तो आज हम क्लास शुरू करते हैं और क्लास नंबर 18 है। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यू मेनू को। व्यू मेनू में बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी होती है जो हमको ऐसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कोई बिगाड़ जाए तो उसको सही करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम आएँगे इन पेज के अंदर, अभी देखिए टूल बार है आपका और रिबन बार है, सब कुछ है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आकर किसी ने हाइड कर दिया हो इसको, तो टूल बार आपका हाइड हो जाएगा। जैसे कि 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट बैठा हुआ था और जब मैं काम से गया था, जब वापस आया तो वो कह रहा है कि सर आप यहाँ आइए, तो मैं गया तो कह रहा है कि यहाँ से टूल बार गायब हो गया है। तो मैंने कहा कि क्यों गायब हो गया? कहा अभी था और आप थे नहीं, हम उतनी देर से बैठे हैं, अब काम ही नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से रिबन बार गायब हो जाए आपका, तो उसको गायब हो गया, उसका अभी लेसन नहीं आया था, तो उसको नहीं मालूम था कि कैसे लाना है। अगर उसका लेसन आया होता, पढ़ चुका होता तब तो वो कर लेता। इसीलिए कहते हैं कि सब चीज़ों को पढ़ना और कोई चीज़ हल्के में ना लेना। हर एक चीज़ हमारे लिए तो पुरानी हो सकती है, लेकिन आपके लिए नई है, उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। हालाँकि अगर देखेंगे तो हो सकता है कभी-कभार इसकी ज़रूरत पड़े आपको, कभी बिगड़ जाए तो सही करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन ये चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और अभी तक मैंने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है और आगे भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है, समझ लीजिएगा कि इसमें आकर के फॉर्मेट में 2-4 सेटिंग्स ऐसी है, जो हमको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। बाकी ऐसी सेटिंग्स हैं जो हम ऐसे ही काम से देख लेते हैं और 1-2 मर्तबा करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा। ऐसी चीज़ें देखने से, पढ़ने से सब आ जाएँगी। लेकिन फॉर्मेट मेनू में यहाँ 2-4 चीज़ें हैं, जो किताब की बहुत इम्पोर्टेंट सेटिंग होती हैं, उनको हम समझेंगे। तो यहाँ व्यू मेनू है। तुम पूछ रहे थे, हारिस क्या पूछ रहे थे कि लिंक माँग रहे थे ना? किसी अगर किसी ऑपरेटर का, किसी का लिंक माँगना हो, उसका चैनल बनाओ, तो सबसे पहले आप यहाँ आएँगे, इस तरीके से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएँगे तो हर एक चीज़ का लिंक उनका मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा या चैनल होगा तो चैनल का लिंक होगा। इसी तरीके से टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है। हर एक का लिंक यहाँ हम लोग डाल के रखते हैं कि किसी को भी ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ से जा सके। उसके अलावा यहाँ से किसी भी वीडियो में पहुँच जाइए, जैसे कि आप जाइए यहाँ प्लेलिस्ट में जाते हैं, पूरा कोर्स यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आएँगे इन पेज, ये अभी जो है प्लेलिस्ट अपडेट हो रही है। इसमें आएँगे, अभी जो क्लासेस अपलोड हुई हैं, जैसे अभी अपलोड हुई कुछ देर, किसी भी वीडियो में जाइए, जैसे कि हम वहाँ नहीं जाते, यहीं से देख लेते हैं कोई पुरानी वीडियो, ये पुरानी सबसे वीडियो। यहाँ पे आएँगे और ये वीडियो चलेगा, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक हर एक चीज़ का आपको मिल जाएगा। यहाँ से आइए और यहाँ क्लिक कीजिए, ये मोर के ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले कोर्सेज के लिंक है। इन पेज फुल कोर्स आपको मिलेगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का फुल कोर्स लिंक यहाँ पे मिलेगा, प्लेलिस्ट पूरी रहेगी। इसी तरीके से कंप्यूटर बेसिक इजी कोर्स का पूरा कोर्स यहाँ पर अपलोड है, यहाँ क्लिक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 करके चलेगा। इसी तरीके से कंप्यूटर बेसिक इजी कोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग प्लेलिस्ट है, इसको आपको बहुत जरूरी है देखना, बहुत जरूरी देखना चाहिए इसको। उसके बाद कंप्यूटर बेसिक इसी कोर्स के बाद नीचे आएँगे, तो यहाँ पर आएँगे, देखिए यहाँ पर भी लिंक दिए हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है टेलीग्राम जॉइन नाउ। टेलीग्राम पर जाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली टेलीग्राम पर पहुँचा देगा। उसके अलावा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप चैनल पर पहुँचा देगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर हर एक का लिंक हम लोग पिन करके रखते हैं इसके अंदर, कि कहीं कोई भी आए और यहाँ से डायरेक्टली वो पहुँच सके, उसको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ से इस तरीके से आप लिंक ढूँढ सकते हैं। ये तो लिंक ढूँढने की बात हुई, बाकी आपको देखना है वीडियोज़ तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के और इन पेज 2012 देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट। अब हम चलते हैं, यहाँ से आते हैं, इन जो है बुक के अंदर आ जाते हैं, ये बुक है हमारी। बुक में है, लेसन नंबर 18 है, इसमें देखिए व्यू मेनू। व्यू मेनू में अगर देखा जाए तो उस तरीके से ज़्यादा कोई हार्ड सेटिंग नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि कभी-कभी हमको दिक्कत हो जाती है अगर कोई चीज़ गायब हो जाए तो लाने के लिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हाइड कर सकते हैं, ज़ूम कर सकते हैं, कितने परसेंट ज़ूम करना है ये शॉर्टकट दिखे दिए हुए हैं, इसके ज़रिए से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए इस मेनू में पेज को देखने, ज़ूम करने, स्क्रीन को छोटा-बड़ा करने, इन पेज के आइकन्स को ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे हाइड करना है, शो करना है, रिबन बार शो करना है, हाइड करना है, टूल बार शो करना, हाइड करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। उसके सबसे पहले जब जाएँगे इसके अंदर तो आपको मिलेगा फिट इन विंडो। फिट इन विंडो का मतलब क्या है? अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे, इस कमांड के द्वारा पेज को पूरी तरह विंडो में फिट किया जाता है, किया जा सकता है। कैसे?
जब आप यहाँ जाएंगे इसका शॉर्टकट है F5। जैसे हम जाएंगे यहाँ से इंसर्ट में व्यू मेनू में और फिट इन विंडो F5 ही इसका शॉर्टकट है। क्या है? F5। इसको क्लिक करेंगे तो फिट इन विंडो हो जाएगा 43%। ये ऐसा असल में जब हम ओपन करते हैं तो ऐसा होता है। तो इस तरीके से हो चुका है। उसके बाद यहाँ आते हैं बुक में, थोड़ा हम पढ़ भी लेते हैं। तो इसका शॉर्टकट क्या है? F5। उसके बाद 50% जूम करना हो तो क्या करेंगे? इस कमांड के द्वारा पेज को 50% छोटा करके देख सकते हैं। अगर ज्यादा जूम है, जैसे हमारा 150% जूम है, कम करना है तो इसको दबा देंगे F6, तो ये 50% जूम हो जाएगा। अगर अभी देखिएगा छोटा है, कम जूम है, हम ज्यादा जूम इन करना चाह रहे हैं तो हम जाके F6 दबा दें तो ये ज्यादा हो जाएगा 50%। अब देखेंगे नीचे आएंगे यहाँ पर तो 50% हो चुका है। उसके बाद आते हैं यहाँ से, इस कमांड के द्वारा पेज को 100% साइज में देखा जा सकता है। इसका शॉर्टकट क्या है? F7। F7 दबाएंगे तो आप इसको 100% जूम कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ आते हैं और F7 दबाएंगे तो देखिएगा 100% यहाँ से जूम हो चुका है। वही काम है जो हम राइट से करते हैं, वही काम है, बस यहाँ पर हमने सेटिंग कर रखी है कि इतना जूम होना चाहिए और वो कम छोटा बड़ा करके जूम कर रहा है। फिर जाएंगे यहाँ से आइए और उसके बाद 200% जूम करना है। अगर इस कमांड के द्वारा पेज को 200% बड़ा करके देखा जा सकता है। उसका शॉर्टकट F8 बटन है। क्या है? F8 बटन है। अब यहाँ से आते हैं, इसको भी देखना है तो यहाँ से आइए, F8 बटन दबा दीजिए यहाँ से। अब देखिए 200% जूम हो चुका। ये देखिए जहाँ पे कर्सर रखा होता है उसी हिस्से को जूम करता है। जैसे हमको ये कोना जूम करना है तो हम यहाँ पर माउस पॉइंटर लेके आएंगे और यहीं पर राइट क्लिक करेंगे तो यहीं का हिस्सा जूम करेगा। ठीक। अगर हमको यहाँ का जूम आउट करना तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से जूम आउट करेगा। ये अब समझिएगा, जैसे यहाँ पर है कर्सर हमारा, चलो यहाँ आखिर में रख दिया, यहाँ पर है, F8 बटन दबाएंगे तो वहीं से आखिर वाला जूम इन करेगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है फेसिंग पेज। फेसिंग पेज का क्या काम है? इसका भी ये यूजलेस है, हमने तो कभी यूज नहीं किया है, लेकिन हो सकता है आपको जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं। लिखा हुआ इस कमांड के द्वारा दो पेज को एक साथ देखा जा सकता है, लेकिन इस कमांड को एक्टिव करने के लिए न्यू कमांड में जाकर फेसिंग पेज को ऑन करना पड़ता है। ये जब सेटिंग फेचिंग पेज वाली आई थी तो मैंने वहां पर कह दिया था आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ फॉर्मेट मेनू में जाकर आपको ये सेटिंग करनी पड़ती है, या फिर कहाँ चले जाएं, या फिर न्यू कमांड लेते वक्त इसको सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद दो पेज होंगे तो आपके दो पेज एक साथ दिखेंगे। जैसे हम चलते हैं इन पेज 12 में और यहाँ आते हैं। एक तो यही सेटिंग है कि मैंने जब यहाँ न्यू वाला पढ़ाया था आपको, यहाँ से न्यू न्यू पे आएंगे और यहाँ से मैंने बताया था ये डबल साइडेड और फेसिंग पेज आगे बताएंगे। वही चीज है, यहाँ डबल साइडेड पे क्लिक कर दो, फेसिंग पेज पे क्लिक कर दो। अब ओके करोगे, अब ये जो पेज खुला है, अब इंटर दबाओगे, जब दो पेज हो जाएंगे तो एक साथ दोनों ओपन हो जाएंगे। अभी एक है, जैसे हम नीचे पहुंचाएंगे तो देखिए दोनों एक साथ चले जाएंगे। हम यहाँ से आते हैं और ये देखो दो साथ में हो गए। तो इस तरीके से दो पेज को एक साथ में देख सकते हैं। और इसके आने का, यहाँ जो इसको ऑन करने का दो तरीका मैंने बताया। अगर जरूरत पड़े तो आप इस तरीके से शुरू ही में जब कंट्रोल एन से लेंगे फाइल तो यहाँ से लगा देंगे, टिक लगा देंगे डुप्लीकेट डबल साइडेड पे और फेसिंग पेज पे क्लिक कर देंगे। अब ओपन करेंगे तो दो पेज आपको एक साथ में दिखेंगे। इंटर करके जब जाएंगे दो तीन पेज आपके हो जाएंगे तो खुद ब खुद दो पेज साथ में दिखने लगेंगे। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ये यूजलेस है और शायद यहाँ पर रेड कलर भी दिया होगा, ये देखिए रेड कलर है, मतलब यूजलेस है। उसके बाद आते हैं हाइड रिबन, शो रिबन। रिबन बार जो आपका है उसको हाइड कर सकते हैं, उसके बाद जो ऑप्शन है और उसी के जरिए से शो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आते हैं, इसको हम क्रॉस कर देते हैं यहाँ से, नो। अभी देखिएगा हमारा ये रिबन बार है, टूल बार गायब है। ठीक है, रिबन बार अगर इसको गायब करना हो तो व्यू मेनू में जाइए और हाइड रिबन, हाइड कर दीजिए, रिबन बार को हाइड कर दीजिए। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको ऑन करके और डबल साइडेड देख सकते हैं। तो यहाँ से आते हैं व्यू मेनू में, फेसिंग पेज तो आपको समझ में आ गया कैसे यूज करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जैसे हम करके भी अब दिखा देते हैं, कंट्रोल एन करेंगे, हमने डबल साइडेड पे टिक लगा दिया। ठीक है, यहाँ से ओपन हो गया। अब हम जाएंगे व्यू मेनू में और अब फेसिंग पेज ओपन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इस पर टिक लगा दें, चाहे न्यू लेते समय वहीं से लगा दिए होते तो ये डबल पेज बन जाएगा। जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे, अब हम इंटर करेंगे तो दो पेज जैसे होंगे और ये साथ में ये बन जाएंगे, है ना। वही चीज है, चाहे वहां से करो चाहे यहाँ से करो, बात वही है। और ये यहाँ पर गलती से लिख गया है फॉर्मेट मेनू, यहाँ बुक में गलती हो गई है, एक मिनट यहाँ बता देते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट कमांड,
डॉक्यूमेंट कमांड में नहीं है, बल्कि फॉर्मेट मेनू भी नहीं है, व्यू मेनू में जाकर के फेसिंग पेज में इसको फेसिंग पेज से ओपन कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, या फिर न्यू कमांड लेते समय फेसिंग पेज को ऑन करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं रिबन बार को हाइड और शो कैसे करना है। वो यहाँ से आएंगे, व्यू मेनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ रिबन बार अभी देखिए है, टिक लगा हुआ है, नीचे है हाइड रिबन बार। रिबन बार को हाइड करना है, छुपाना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, रिबन बार गायब हो चुका है। अब रिबन बार को लाना हो तो दोबारा फिर जाएंगे व्यू मेनू में और यहाँ पर फिर आप इसी पर क्लिक कर देंगे शो रिबन बार, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से आपका टूल बार है, यहाँ पर व्यू मेनू में आइए और लिखा हुआ शो टूल्स, अभी टूल हाइड कर दिया था मैंने और यहाँ पर शो करेंगे तो ये आ जाएगा। एक मिनट, हमने वहां क्लिक कर दिया है शो टूल्स, ठीक, इस पर क्लिक करेंगे टूल्स बार आ जाएगा और रिबन बार मैंने फिर हाइड कर दिया है। यहाँ से इसको रिबन बार को शो कर देते हैं। उसके बाद आइए यहाँ से हाइड रूलर्स, या जो आपको रूलर दिख रहा है ये हाइड कर हो जाएगा, यहाँ से छुप जाएगा, यहाँ से आप छुपा सकते हैं। ये सब जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी अगर छुप जाए और कभी ना मिले शो कर दीजिए, तो यहाँ से आकर के शो कर सकते हैं। व्यू मेनू में आएंगे और यहाँ से हाइड गाइडलाइन गाइड्स, हाइड गाइड्स, जो आप यहाँ से गाइडलाइन लेते हैं वो हाइड हो जाए, छुप जाए, तो यहाँ से आप छुपा सकते हैं। ये वाली गाइडलाइन भी छुप जाएगी और यहाँ से लाएंगे वो भी छुप जाएगी, फिर छुप रही नहीं दिख रही। अगर आपको छुपाना तो छुपा सकते हो, लेकिन हम लोग जो गाइडलाइन लेते हैं तो दिखाने के लिए लेते हैं कि जरूरत पड़ती है इसीलिए। अगर दिखे ही ना तो क्या फायदा है, खुशबू लगाएं और खुशबू ना हो तो क्या फायदा है, ठीक है। तो ऐसे मामला है कि हम गाइडलाइन लें और ना दिखे तो फायदा क्या गाइडलाइन लेने। तो हम यहाँ से आते हैं व्यू मेनू में और यहाँ से शो गाइड्स पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने जितनी भी गाइडलाइन लिया था और यहाँ पर ये सारी चीज आ चुकी हैं, इनको आप देख सकते हैं, ठीक। लेकिन अभी ये नहीं दिख रही थी, अब ये दिखी जब मैंने वहां से शो कर दिया। अब यहाँ से इनको हटा सकते हैं, इसे पकड़ेंगे लेफ्ट बटन से और इसे ले जाके ऊपर छोड़ देंगे तो ये चली जाएंगी, इस तरीके से चली गई, ठीक। यहाँ से व्यू मेनू में आते हैं और उसके बाद शो इनविजिबल, इसको थोड़ा समझने की बात है। चलिए हम इसको समझने के लिए टेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ से आएंगे, ये वाला टेक्स्ट की फाइल ओपन कर लेते हैं। देखिए ये है, कभी कभी ऐसा होगा कि आप ऐसे लिख रहे होंगे और कंट्रोल ए से सेलेक्ट किए या ऐसा रख दिए, उसके बाद आप जाएंगे व्यू मेनू में और इनविजिबल, शो इनविजिबल पर क्लिक हो जाएगा। तो जितने भी इंटर आपने लगाए होंगे, जहां जहां टैब लगाया होगा, वहां पर ये सीटी बन के आ जाएगी, आप बजाएंगे इसको, ठीक है। असल में जहां हम इंटर लगाते हैं तो वो निशान बताएगा कि यहाँ यहाँ पर आपने इंटर लगाया है, वहां पर ये वाला निशान देगा। और जहां पर आपने स्पेस दिया होगा तो देखिए इसमें छोटे छोटे से निशान राइट टू लेफ्ट में लाइन खींची हुई है, ये बता रहा है यहाँ पर आपने स्पेस दिया है। उसके बाद अगर टैब दबाएंगे तो टैब का निशान दिखाएगा। जैसे हम यहाँ से रखते हैं कर्सर और टैब बटन दबाते हैं, पहले इंटर करते हैं, इंटर किया तो देखो ये लग गया, हमने लगाया नहीं, खुद ब खुद जितनी मरतबा इंटर करोगे लगता चला जाए। फिर अगर टैब बटन दबाओगे तो देखिए ये तीर वाला निशान बन जाएगा, लेफ्ट एरो बन जाएगा। उसके अलावा अगर स्पेस बार दबाएंगे, जैसे हमने ऐसा दबाया, तो देखिए ये बनता हुआ जा रहा है। तो अगर आपको कभी देखना पड़े कि कितने जगह मैंने इंटर मारा है और कितने पैराग्राफ हैं, इंटर कहाँ कहाँ लगा है, कहाँ नहीं लगना चाहिए, तो देख सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा आपको काम कब आएगा, जब आपका कोई एक कीड़ा पकड़ के आपके फाइल में कर जाएगा तो इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा, शुरू में मैं खुद ही ऐसा काम करता था तो ये सोचता था कि ये सीटी कहाँ से आ रही, मैं तो कहीं से लाया नहीं, और डिलीट करोगे तो कहाँ तक डिलीट करोगे। चलो यहाँ से डिलीट कर दी, यहाँ से इसको हम डिलीट कर दिए, ठीक, यहाँ से हम इसको डिलीट कर दिए, लेकिन जैसे हम इंटर दबाएंगे तो फिर आ जाएगी। कितनी बार हटाओगे, तो बहुत परेशान हो जाओगे कि ये पकड़ पकड़ के कहाँ तक तुम इनको डिलीट करोगे, तो टेक्स्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए अगर मालूम नहीं होगी तो इस तरीके से अगर आ जाएगा तो समझेंगे ये सब खराब हो चुका है हमको, अब कैसे क्या करें। अगर 200 पेज की किताब लिख ली है तो खराब समझेंगे, हालांकि खराब नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ जाना है व्यू मेनू में और हाइड इनविजिबल्स को क्लिक कर देना और यहाँ हाइड कर देना है, बस ये छुप जाएंगे, ठीक। अब यहाँ चाहे जितने इंटर दबाओ चाहे जितने टैब बटन दबाओ, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद आते हैं यह स्नैप टू गाइड्स, F9 से इसको कर सकते हैं। ये जो है, जो मैंने आपको यहाँ से बताया भी था, अभी कल ही परसों में आपका लेसन हुआ था। जैसे ये वाला बॉक्स है तो आप सोच रहे हैं कि शो इनविजिबल्स नहीं है, ये स्नैप टू गाइड्स, गाइडलाइन से चिपके कि ना चिपके। अभी देख रहे होंगे जब हम यहाँ लेकर आते हैं तो ये चिपकता है हल्का सा, मैंने वहां पर जो 7.9 फासला दिया था, इसको नंबर दिया था, इसलिए खूब बहुत करीब में लाते हैं तभी चिपकता है। पहले 1 इंच रखता था, दूर ही से खींच लेता था, अब इतनी दूर से नहीं खींचता है, बहुत उसके करीब मिलाओ तभी खींचता है।
अगर आप सोच रहे हैं कि ये खींचे ना, हम अपने हिसाब से इसको रख सकें, तो आप F9 दबा दीजिए या फिर यहाँ से व्यू मेनू में आकर के और स्नैप टू गाइड्स पे क्लिक कर दीजिए। अब इसको लाइए तो ये खींचेगा नहीं, चाहे कितनी करीब ले जाओ ये खींचने वाला नहीं हो। पहले ये फटाक से खींच लेता था, वहीं पे रख लेता था। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम हो सकता है यहाँ पर लेकर आ रहे हो और हम बिल्कुल बराबर में रखना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। जब जूम करके देख रहे हैं तो जैसे हम यहाँ से अगर 200% करते हैं एड बटन दबा करके, तो देखिए बराबर में नहीं आ रहा है। इधर हम बराबर रखना चाह रहे हैं लेकिन बराबर में नहीं आ रहा, छोटा बड़ा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, वहां से जाएंगे या फिर F9 बटन दबाएंगे या यहाँ क्लिक कर देंगे। अब लेकर आएंगे तो ये चिपक लेकर बिल्कुल सीधी लाइन में आएगा, है ना। तो इसकी जरूरत पड़ती है कभी कभी, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आज की ये क्लास आपकी समझ लीजिए इतनी ही है, और इसमें दो चार चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जैसे हाइड रिबन बार और रूलर्स वगैरह है, ये सारी चीजें हाइड और शो करके देखनी चाहिए आपको। और उसके अलावा ये स्नैप टू गाइड्स पर इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी और ज्यादा यूज की नहीं है, यूजलेस है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी तक जितना हुआ है आपको कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है? और अभी 2-4 ही दिन के बाद आपका कैरेक्टर और जो है 2-3 कमांड हो जाएंगी। उसके बाद आपकी क्या चलेगी, किताब की सेटिंग्स चलेगी, किताब के साइज चलेंगे कि किसकी किताब के साइज क्या होते हैं और किताब कैसे कंपोज करना है, ये सारी चीजें चलेंगी। तो उसमें बहुत मजा आने वाला है। बस आप जो है मंडे की क्लास जो आपकी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आएंगे देखिएगा फॉर्मेट में कैरेक्टर और पैराग्राफ, ये समझ लीजिए 30 से 35-40% तक इसका काम है। अगर पैराग्राफ आपने सेटिंग समझ लिया है तो पैराग्राफ की सेटिंग जान जाएंगे। कैरेक्टर समझ लिया है तो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स टेक्स्ट के बारे में और सारी चीजों के बारे में होती है, वो समझ जाएंगे। बॉर्डर टैब, ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन आ रहे हैं, ये कमांड्स बहुत यूजफुल है, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप पूछ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि समझ में आए चाहे ना आए, और क्लास करते रहें। हमारा काम समझाना है, अगर एक बार नहीं 10 बार बताना पड़े तो बताएंगे। और वीडियोस भी आ गई हैं, सब अपलोड हो चुकी, सिर्फ लेसन नंबर 17 भी हो चुका है, हाँ 16 बाकी है, 16 नंबर वीडियो रह गई है, वो भी आ जाएगी। और आज ये वाली वीडियो ये भी अभी हम डाला दे रहे हैं। कोई बात है जो आपको पूछनी हो? अस्सलाम वालेकुम। ये काफ और हा की जगह गोल बॉक्स आ रहे तो इन पेज 3 में काफ और हा की जगह गोल बॉक्स आ जाते हैं। अच्छा, कौन किस बटन पे आप दबाते हैं तो आता है, बताइए? वो के और ओ के ओ, और ओ ये वाला जो आपके सामने लिखा हुआ है? हाँ, काफ और हा। जी, तो आपको लाना क्या है इसमें? वो काफ लाना है और हा लाना है, लेकिन काफ नहीं आ रहा, वो बॉक्स जैसा लिखा हुआ। अच्छा, बॉक्स लिख रहा होगा, तो आप जो है फाइल को बंद करके दोबारा खोलिएगा तो सही हो जाएगा। अगर फिर भी सही ना हो तो कंप्यूटर स्टार्ट करने से सही हो जाता, फिर भी सही ना हो तो आप कीबोर्ड एक मरतबा वहां से रिफ्रेश कर लीजिएगा, दोबारा दूसरा सिलेक्ट करके और दोबारा फिर आफ्ताब कर लीजिएगा, तब ये सही हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इन पे समझ नहीं पाता कि हम किस कौन सा कीबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसमें दिक्कत करता है। बाकी देखिएगा, हम लिख रहे हैं जैसे काफ और हा लिखना है तो काफ कैसे काफ लिखते हैं और ओ से हा लिखते हैं के, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए लिख रहा है। बाकी कभी कभी दिक्कत होती है, असल में इन पेज के अंदर ज्यादा काम नहीं किया गया है, जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर काम किया गया है, जैसे कोरल ड्राइव में वर्ड पावर पॉइंट, इसका बहुत यूज है। ये डिजाइनिंग हर कोई करता है, उर्दू हर मुल्क में हर जगह पे नहीं लिखी जाती, कुछ ही जगहों पर उर्दू लिखी जा रही है, इसलिए इसका अपडेट बहुत कम हुआ है। जैसे कोई गाड़ी ऐसी आई, कोई मोबाइल ऐसा आया जिसको बहुत ही कम चलाया लोगों ने, तो उसको अपडेट ज्यादा नहीं किया गया। इसी तरीके से इनपेज ज्यादा लोगों ने इसको यूज नहीं किया, इसलिए इसको कम अपडेट किया गया। हाँ, लेटेस्ट वर्जन जो इनपेज 3 है, मैंने बताया था, हम उसी को आपको बताएंगे। डाउनलोड इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अभी नहीं बताया था, बाकी उसी को हम बताएंगे, आप उसी को चलाइएगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको अच्छी मिले। उसके अलावा कोई और क्वेश्चन या कोई सवाल है करिएगा, अगर ना हो तो आप ग्रुप में या हमसे पर्सनल पर फिर राब्ता कर लीजिएगा। सारी चीजें और समझ में आ रही हैं? कोई चीज ऐसी तो नहीं जो समझ में ना आती हो? प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी ही हम लोगों की सेटिंग्स आने वाली है सारी। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस फॉर्मेट मेनू हम लोगों का हो जाए, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है,
इसमें आपको सिर्फ एक दिन में इंसर्ट मेनू के बाद सिंबल्स, यूटिलिटीज, लैंग्वेज ये सब एक दिन में हम पढ़ा दें। सिर्फ फॉर्मेट मेनू के अंदर जो सेटिंग्स है उसको देखना है, बस उसको अच्छे से तरीके से पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अगर आप यह वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब किसी भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल अहमद कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल अहमद कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारी नॉलेज कंप्यूटर्स के बारे में मालूम होने वाली है, कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी और बहुत सारी वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी हैं, जैसे कि फंडामेंटल है, फंडामेंटल का कोर्स अपलोड हो चुका है, इन पेज उर्दू 2012 का कोर्स अपलोड हो चुका है, कोरल्ड्रा का कोर्स जल्द ही आने वाला है, टाइपिंग हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक का कोर्स आने वाला है। तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए और बहुत फायदा होने वाला है। अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है या कोई मशवरा देना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।